हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फेज स्पेस के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसेम्बल, जो कि जैसा कि मैंने कल बताया था। तो देखो इंसेम्बल क्या होता है। देखो नॉर्मली बात करते हैं हम इंसेम्बल की, तो जब कोई सिस्टम होता है, जैसे माना लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है, उन लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का अगर हम कलेक्शन कर लेते हैं तो वो सिस्टम हो जाता है। अगर सिस्टम का कलेक्शन करते हैं तो वो असेंबली हो जाता है, और असेंबली का जो कलेक्शन करते हैं वही क्या होता है, हमारा इंसेम्बल होता है। तो हम वही चीज़ देखो यहाँ पढ़ेंगे कि ए सिस्टम इज़ डिफाइन एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, उनका अगर हम कलेक्शन कर लेते हैं वही क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है। और the collection of the system is defined as assembly, and the collection of assembly is then defined as ensemble, जैसा कि मैंने अभी तो आप लोगों को समझाया था। ठीक है। An ensemble is defined as collection of large number of identical but essentially independent system। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो एग्जाम्पल होता है वैसे तो क्या डिफाइन करता है, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ही डिफाइन करता है। ठीक है। लेकिन कौन से वाले जो इंसेंशियली होती है वो क्या होनी चाहिए, इसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। आइडेंटिकल मीन क्या है यहाँ पे, ईच ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग एंड इंसेम्बल सेटिस्फाई द सेम कंडीशन। देखो फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिया हमने एग्जाम्पल वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। आगे देखिए, बाय इंडिपेंडेंट सिस्टम वी मीन दैट द सिस्टम कंटेनिंग एन ensemble आर म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग। इन एन ensemble the system plays the same role has no interacting due in the case of case। ओके। क्या बोलना चाहता है ये कि जो इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं उसका मतलब क्या बताता है, और एक था हमारा क्या चीज़ यहाँ हमने पढ़ा था कि जो आइडेंटिकल है उसका मीन। तो देखो आइडेंटिकल का मीन तो यहाँ पे क्या बताता है कि जो हमारे सिस्टम है वो उसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है, और किस किस कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। वो चीज़ तो क्या बता रही है, हमें आइडेंटिकल को बता रही है। जबकि जो सिस्टम है वो कौन से इंसेम्बल को कंटेन कर रहा है और वो म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग है या नहीं है, उस चीज़ को हमें कौन बताता है, इंडिपेंडेंट सिस्टम ही बताता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इंसेम्बल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो इंसेम्बल की हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि ईच सिस्टम इन इंसेम्बल इज़ इक्वलेंट टू द एक्चुअल सिस्टम। जितने भी सिस्टम होते हैं इंसेम्बल में, वो जो एक्चुअल सिस्टम होते हैं उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड बोलता है कि इट सेटिस्फाई ऑल द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट प्लेस्ड ऑन द एक्चुअल सिस्टम। जो एक्चुअल सिस्टम पर जितनी भी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट होती है उन सभी को जो इंसेम्बल होता है हमारा वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। थर्ड देखो, ईच सिस्टम इन एन इंसेम्बल इज़ ए रेप्लिका। जितने भी सिस्टम होते हैं इंसेम्बल में वो क्या करते हैं, रेप्लिका को भी बताते हैं। फोर्थ देखो, द कॉम्प्लेक्स इंसेम्बल विल बी वेरी मच लार्जर कलेक्शन ऑफ द सिस्टम। जैसा कि हमने बताया था कि ये क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है इंसेम्बल का कि सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं उनका अगर हम कलेक्शन करवाते हैं वो सिस्टम होता है, सिस्टम का कलेक्शन होता है असेंबली, और असेंबली का कलेक्शन क्या कहलाता है, इंसेम्बल कहलाता है। वेरी इजी लैंग्वेज में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। और इसकी कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी है, वो आपने देखी है। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे MSc के सारी सब्जेक्ट्स के। ठीक है। मैं धीरे धीरे जो लेक्चर डालती हूँ आप बस उसको पढ़ते जाओ। आपको MSc अगर आप RU से कर रहे हो या किसी भी कोचिंग से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। हाँ, यूनिट ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी टॉपिक्स आपको सारे मिलने वाले हैं। ठीक है। तो देखो आगे, टाइप ऑफ इंसेम्बल। इंसेम्बल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल, कैनोनिकल इंसेम्बल एंड ग्रेन कैनोनिकल इंसेम्बल। ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पढ़ने वाले हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल।
माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल क्या बताता है? लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। हमने जैसा पहले पढ़ा था कि इंसेंबल क्या होता है? इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। लार्ज नंबर ऑफ मतलब जो लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है उनका कलेक्शन होता है, ठीक है। वही चीज़ है इसमें भी, सेम टू सेम, लेकिन हैविंग द सेम एनर्जी, इसमें क्या क्या सेम होगी? सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट ऑल द पार्टिकल आर आइडेंटिकल। हमने क्या अज्यूम किया कि जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या है? आइडेंटिकल है। तो हमने एक इसको फिग में लिखा है जिस तरीके से एनर्जी का EVN, इस तरीके से इसको डिनोट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी में देखो, द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ए माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल आर सेपरेटेड बाय इम्प्रेमेबल, रिजिड एंड वेल इंसुलेटेड वॉल। मतलब क्या बोलना चाहता है कि ये जो इंसेंबल होता है, कौन सा? माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, इसमें क्या किया जाता है कि जो इसकी वॉल्स होती है वो इंसुलेटेड होती है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। सच दैट द energy, volume and number of particles for a particular system is non-affecting by the presence of other system, ठीक है। अब आगे देखो, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कौन सा? कैनोनिकल इंसेंबल। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियली, ये क्या होता है? हमने जैसे सेम वही डेफिनेशन है जो हमने फर्स्ट इंसेंबल के लिए पढ़ी है। इसमें क्या होता है? देखो, माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी, वॉल्यूम एंड एन यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो सेम होते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक और सिखाऊंगी इन तीनों को याद करने के लिए, ठीक है। तो देखो, असेंबली हैविंग द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर सिंप्लीफाई वी अज्यूम दैट ऑल द पार्टिकल आर आइडेंटिकल, ठीक है। जैसे इसमें आ गया TVN, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। द इंडिविजुअल सिस्टम आर सेपरेटेड बाय रिजिड इम्पेरेबल बट diathermic wall. These the canonical ensemble system can exchange the energy but not the particle. क्या बोलना चाहता है? इसमें एनर्जी का तो एक्सचेंज होता है लेकिन पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होते हैं, जबकि जो हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल था उसमें क्या होता है? चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता, ना एनर्जी का चेंज होता है ना ही पार्टिकल का चेंज होता है। थर्ड बात करते हैं ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल but essentially independent assembly having the same temperature, volume and chemical potential mu, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? देखो यहाँ पे वो TVν ये होगा और इसके अंदर क्या होता है कि हम एनर्जी और जो हमारी पार्टिकल है दोनों का ही क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम